हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है ऑसम ऑसिलेटर। और सच में बहुत ऑसम है बिकॉज इसके मुझे यूज करके बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा और कैसे मैं इसमें एक डायरेक्शन ट्रेड ले सकता हूं या फिर एक रिवर्सल ट्रेड ले सकता हूं, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो ऑसम ऑसिलेटर है वो थोड़ा बहुत एमएसीडी की तरह दिखता है, मतलब उसमें एक हमारे को हिस्टोग्राम दिखते हैं रेड कलर के, ग्रीन कलर के। बट यहां पर मैं इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाता हूं और मैं आपको आज दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे मैं ऑसम ऑसिलेटर को यूज करता हूं। जो मैं आपको पहली स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब अगर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारे को कब पुल बैक में एक बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी, हम वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको उसकी एंट्री भी बताऊंगा, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, टारगेट भी बताऊंगा। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, मतलब मान लीजिए अगर मार्केट काफी दूर चला गया, काफी ऊपर चला गया और हम वहां पे एक सेलिंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो हमारे को बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। इसका बेस्ट फायदा ये होता है कि जो मेरे स्टॉप लॉस होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और आराम से मेरे को 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। तो हम ये सारे एग्जांपल देखेंगे ऑन दी लैपटॉप नाउ। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पुल बैक स्ट्रैटेजी, और ये ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है हम उसी तरफ एंट्री लेने वाले हैं बट ऑन दी पुल बैक। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कोई भी स्टॉक है वो सिंगल डायरेक्शन में अगर जा रहा होता है तो वो मतलब ऊपर नीचे करके जाता है। लेट्स से अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर एक पुल बैक का वेट करेंगे और उस पर हम एंट्री लेना चाहेंगे, और उसके लिए मैं ऑसम ऑसिलेटर का यूज कर रहा हूँ। सो लेट मी शो यू कि हम ऑसम ऑसिलेटर ऐड कैसे करेंगे। तो आप इंडिकेटर्स पे जा सकते हैं और वहां पर बस आपको ऑसम ऑसिलेटर क्लिक करना है, और इसकी कोई सेटिंग्स को हम चेंज नहीं करते, इट्स डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो मैंने ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे नीचे आपका ये जो रेड एंड ग्रीन लाइन्स हैं, ये जो बार्स हैं, बन जाएंगे। एंड मैं आपको ये अलग अलग एग्जांपल दिखा दूंगा। तो पहले मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ ऑन निफ्टी। अब इसमें अगर हमारे को बाइंग एंट्री लेनी है तो जो हमारे रूल्स हैं वो ये हैं कि पहले तो हमें जो ऑसम ऑसिलेटर है वो अपनी जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। सो रूल नंबर 1 इज कि जो ऑसम ऑसिलेटर है वो जीरो लाइन के ऊपर है, और उसके बाद मेरे को थ्री कैंडल्स का एक क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन चाहिए। क्योंकि अब हम बाइंग का ट्रेड देख रहे हैं तो व्हाट वी वांट इज कि दो रेड कैंडल आए, मतलब दो रेड बार आए ऑसम ऑसिलेटर में, और उसके बाद एक ग्रीन बार आए। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा दिखा रहा हूं। अगर आप ये तीन का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। दो रेड बार आ गए हैं और उसके बाद एक ग्रीन बार आ गया है, और ये तीनों के तीनों जो बार है वो जीरो के ऊपर है, मतलब ऑसम ऑसिलेटर बुलिश है। और इसने ये भी दिखा दिया है कि यहाँ पर एक पुल बैक आया था और हो सकता है अच्छी हमारे को अपवर्ड मूव मिल जाए, राइट। सो दैट इज आर कॉम्बिनेशन। और जब ये हमारे को मिलता है, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की कि जो सेकंड रेड बार है वो फर्स्ट रेड बार से नीचे होना चाहिए, और हम यहाँ देख भी सकते हैं कि वो हल्का सा नीचे है। तो हमारा कंप्लीट सारे के सारे हमारे रूल्स क्लियर हो गए। तो जैसे ही हमारी कंप्लीट होते हैं हम थर्ड बार के क्लोजिंग पे एंट्री ले लेंगे। सो इन दिस केस अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरी एंट्री आती, यहाँ पर मैं बाइंग करता। अब मैंने क्योंकि जब बाइंग करी तो मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, और जनरली मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरे पिछला स्विंग लो बना है, स्विंग लो अगर हम देखें या तो आप इसको मान सकते हैं या फिर आप इसको मान सकते हैं, वन ऑफ दीज टू। तो जो भी मेरा स्विंग लो बना है वो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा, और कम से कम मैं 1:2 या 1:3 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसके बेस पर ट्रेड कर लूंगा। सो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इस केस में हमारा रिस्क कितना होता है और रिवॉर्ड कितना होता है। तो अगर हम देखें जो हमारी एंट्री आ रही है वो करीब 18615 पे आ रही है। सो मेरी बाइंग आ रही है 18615 पे। मैं अपना जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, अगर मैं इसको स्विंग लो ले रहा हूँ तो वो आ रहा है करीब 18591 या 18590 मान लीजिए। तो करीब मेरा जो रिस्क है वो करीब 25 पॉइंट्स का है। सो मैं 25 पॉइंट्स का रिस्क के साथ चल रहा हूँ। तो अगर मैं 1:2 का भी ट्रेड लेता हूँ तो मतलब मेरा 50 पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा। तो जो मेरा टारगेट हो सकता है इस केस में वो हो जाएगा 18665, और आप देखेंगे कि 18665 आपका दूसरी कैंडल में, मतलब इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसी में आपका अचीव हो गया। सो दिस इज वन वे। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज बहुत ध्यान रखने की है कि ये हम केवल अगर ऊपर की हम बात कर रहे हैं, सो ये हम ट्रेड केवल फर्स्ट टाइम लेंगे, मतलब अगर बाद में फिर से मेरे को एक कॉम्बिनेशन मिलता है तो मैं फिर ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज मेरी प्रॉबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं आपको अब सेलिंग का एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगेन आप देखेंगे कि यहां पर अब सेलिंग में उल्टा हो गया, तो मेरी जो तीनों कैंडल है वो जीरो लाइन के नीचे बननी चाहिए, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और फिर एक रेड कैंडल बननी चाहिए इन द ऑसम ऑसिलेटर, फिर मैं सेल करूंगा। तो अगर आप देखें यहां पर मेरी ये तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है।
तीनों की तीनों कैंडल जो है वो जीरो के नीचे हैं। उसके बाद मुझे 2 ग्रीन मिलती हैं, 1 रेड मिलती है, और जो सेकंड ग्रीन मिलती है वो पहली ग्रीन के ऊपर है। तो अगेन इसका मतलब एक छोटा सा पुल बैक आया था और एक अच्छा मेरे को सेलिंग ट्रेड मिल सकता है। तो जैसे ही रेड कैंडल बंद होगी मैं उसके क्लोजिंग पे सेल कर दूंगा। तो अगर आप देखें इस पॉइंट पे मेरी सेलिंग आ रही है तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाता है। अगेन मैं स्विंग लो को अपना स्टॉपर से लूंगा, स्विंग हाई को। सो इन दिस केस आप देखेंगे ये जो मेरा स्विंग है, दिस बिकम्स माई स्टॉप लॉस, दिस बिकम्स माई स्टॉप लॉस। और उसके बाद अगेन मैं मिनिमम 1:2 का ट्रेड लेके यहाँ पे ट्रेड करूंगा। और आप अगेन देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मेरे को ट्रेड मिला है और मेरे को इसमें प्रॉफिट हो जाता है। तो ये तो हमने एग्जांपल देखे थे निफ्टी के ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, बट ये जरूरी नहीं कि आप 15 मिनट्स पे ही करें, आप ये किसी और टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। सो लेट्स टेक इट ऑन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, और इसके लिए मैं आपको रिलायंस दिखा रहा हूँ। तो मैंने रिलायंस पे आप डेली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, मतलब अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, तो भी सेम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन आप देखेंगे कि हमारा एक पूरा का पूरा जो सेटअप है कंप्लीट हो रहा है। जो ऑसम ऑसिलेटर है वो जीरो के ऊपर है। उसके बाद मेरे को 2 रेड बार्स मिलते हैं और 1 ग्रीन बार मिलता है, और जो सेकंड रेड बार है वो पहले रेड बार के नीचे। मतलब मैं इस कैंडल के क्लोज होने पर बाइंग कर सकता हूं, मतलब यहां पर कहीं मेरी बाइंग आ रही है। दिस बिकम्स माय बाइंग कैंडल विद दिस एज द स्टॉप लॉस। एंड अगेन आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट मिला है। 1:2 का आराम से मेरे को ट्रेड मिल चुका है। लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन गेट एनी सेलिंग एग्जांपल आल्सो। यहां पर आप देखेंगे कि छोटा सा सेलिंग एग्जांपल भी मिल रहा था समवेयर हियर, क्योंकि यहां पर 2 ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। तो मेरा पूरा का पूरा बन गया था यहाँ पे सेटअप, मैं यहाँ पे सेल करता, और इस केस में आप देखेंगे कि मेरा जो छोटा सा स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता, जबकि आगे जाके काफी तेज नीचे गिरा है रिलायंस। बट इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे मेरा स्टॉप लॉस को हिट हो जाता, बट वो हमें पता है कि हमारे सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, बट इसको आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी रहेगी। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, मतलब जिस तरफ मार्केट चल रहा है हम उसी तरफ का ट्रेड ले रहे हैं। अब मैं आपको जो दूसरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं वो एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। उसमें अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम वहां से रिवर्सल आने के चांसेस है, हम वो वाला ट्रेड लेंगे। तो आइए इसको मैं आपको अगेन पहले निफ्टी पे दिखाता हूं ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इसमें हम इसको डबल टॉप स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें मैं क्या ढूंढ रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरे को एक बाइंग का ट्रेड लेना है, तो मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा एक डबल टॉप आए, मतलब डबल बॉटम आए। अगर मुझे बाइंग का ट्रेड लेना है तो मुझे एक डबल बॉटम का ट्रेड लेना है, और ऑब्वियसली जो डबल बॉटम आना चाहिए वो जीरो लाइन के नीचे आना चाहिए। तो अगर आप देखें यहां पर मेरा क्लियर डबल बॉटम आ रहा है, और ये डबल बॉटम जरूरी है कि इसमें मतलब जो सेकंड बॉटम है वो पहले बॉटम से ऊपर हो, मतलब यहां पर एक बुलिशनेस आ सकती है, यहां पर एक बुलिशनेस आ सकती है। इस केस में जैसे मेरे को ये डबल बॉटम मिलता है और जैसे ही मेरी ग्रीन कैंडल बन जाती है, मतलब ये जो कैंडल है मेरी, इस कैंडल के क्लोज होने पर मैं बाइंग कर लूंगा। तो अगर मैं देखें ये जो मेरी ग्रीन कैंडल है ऑलमोस्ट उसने वहां पर मुझे बाइंग कराई है, इस केस में तो एकदम बॉटम पे मुझे बाइंग करवा दी है, यहां पर मैं बाय करूंगा। एंड अगेन जो भी मेरा प्रीवियस स्विंग लो रहा है, मतलब इस केस में ये वाला पॉइंट, तो अगर अगेन आप देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होने वाला है, बिकॉज हम रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं। काफी बार आप देखेंगे रिवर्सल ट्रेड हमारे को बहुत परफेक्ट एंट्री दे देते हैं। तो यहां पर हम बाइंग करेंगे, मिनिमम हम अगेन 1:2 या 1:3 का टारगेट पे ट्रेड कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि ऊपर चला गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगेन अब आपको एक सेलिंग का एग्जांपल दिखाया था। सेलिंग के लिए हमें डबल टॉप चाहिए। यहां पर आप देखेंगे कि मेरे को डबल टॉप भी मिल गया है। सो दिस इज द डबल टॉप, और ये अगेन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मतलब जो मेरी सारी कंडीशनें ट्रू हो गई हैं। जीरो के ऊपर है, उसके बाद डबल टॉप मिल गया, और जो सेकंड जो टॉप है वो पहले टॉप से थोड़ा नीचे, मतलब एक बियरिशनेस आ सकती है। तो अगेन हम यहां पर कहीं सेल कर देते, हम ऑलमोस्ट आप देखेंगे फिर से हमारे को ऑलमोस्ट हाई पे एंट्री मिल जाएगी सेलिंग की, और आप देख सकते हैं क्लियरली बहुत तेज मार्केट नीचे गिरा है। आइए सेम एग्जांपल देखते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मैं अगेन आपको रिलायंस दिखा रहा हूं। लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड एनी डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स। यहां पर हमारे को मिल रहा है एक ट्रेड, यू कैन सी हियर क्लियरली कि अगेन एक डबल बॉटम मिला है, और जो सेकंड बॉटम है वो पहले बॉटम से ऊपर है। मतलब हम यहां पर कहीं बाइंग कर सकते थे, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड हम यहां पे बाइंग कर सकते थे विद दिस एज द स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस होता, एंड मार्केट वेंट अप वेरी क्विकली। लेट्स फाइंड वन मोर एग्जांपल मे बी ऑन द सेलिंग डायरेक्शन, और यहां पर आपको एक सेलिंग का ट्रेड भी मिल जाएगा। यू कैन सी हियर कि इस बार मेरे को डबल टॉप मिल गया है। सो दिस इज द डबल टॉप, और जैसे मेरे को डबल टॉप के बाद जो एक रेड कैंडल मिलेगी, सो इस रेड कैंडल पे मैं सेल कर दूंगा, एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक अच्छा मेरे को प्रॉफिट यहां पे भी मिल जाता।
सो दिस इज हाउ आई विल ट्रेड द रिवर्सल ट्रेड्स। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं निफ्टी पर भी। अगेन मैं आपको एक दूसरा टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कोई टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो अगेन वी आर लुकिंग फॉर अ डबल टॉप और अ डबल बॉटम, बट ये ध्यान रखना है कि उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। सो अगर आप यहां पे देखें दैट आई हैव अ डबल बॉटम हियर, और जो सेकंड बॉटम है वो पहले बॉटम से ऊपर है, मतलब एक बुलिशनेस आ चुकी है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी, मैं वहां पर एंट्री लूंगा, मतलब मैं यहां पर कहीं बाइंग करूंगा विद द प्रीवियस स्विंग एज स्टॉप लॉस। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। एंड अगेन मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है मेरे को। एंड आप देख सकते हैं कि अच्छा हमारे को मूव मिल रहा है। सो इस तरह से आप ऑसम ऑसिलेटर को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला तरीका तो है जहां पर केवल पुल बैक आता है, जहां पर हम केवल 3 कैंडल को यूज करके ट्रेड कर पाते हैं। और दूसरा वाला है जहां पर अगर हमारे को रिवर्सल ट्रेड लेने, वहां पर हमारे को डबल टॉप या डबल बॉटम ढूंढना है ऑन दी ऑसम ऑसिलेटर, और उसके बेस पर हम इसको ट्रेड आराम से कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे हम ऑसम ऑसिलेटर को यूज करके 2 तरीके की ट्रेड ले सकते हैं। हमने पहला एग्जांपल देखा जहां पे केवल 3 कैंडल्स को यूज करके, ऑसम ऑसिलेटर के 3 बार्स को यूज करके हम कैसे एक पुल बैक के बेस पर एंट्री ले सकते हैं, और जिस तरफ मार्केट जा रहा है वहां पर आराम से ट्रेड में बैठ सकते हैं। और हमने दूसरा एग्जांपल देखा जहां पर मैंने आपको डबल टॉप और डबल बॉटम का एग्जांपल दिखाया ऑन ऑसम ऑसिलेटर, जहां पर हमारे को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि अगर मार्केट वहां से रिवर्सल लेने वाला है। आप इसको पेपर ट्रेड कर रहे, और आपके जो भी डाउट्स हैं या क्वेश्चन हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.